हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पेप कोडिंग में। आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ड्स की सिलेक्शन थ्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक वर्ड गिवन है, मतलब एक स्ट्रिंग का इनपुट है हमारे पास और एक इंटीजर का इनपुट है के। हमें क्या करना है, हमें जनरेट और प्रिंट करना है सारे वेज जिनसे हम के कैरेक्टर्स को पिक आउट कर सकते हैं उस वर्ड से। ठीक है, मतलब एक गिवन स्ट्रिंग है, उसमें से के कैरेक्टर्स को पिक करना है। कितने वेज हो सकते हैं इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने सेम ही क्वेश्चन पहले भी किया हुआ, तो बट थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो अगर आपने पिछले इसके प्री रिक्विजिट वाले क्वेश्चन नहीं किए, वर्ड्स की सिलेक्शन 1 और 2, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज़ आप जाइए क्वेश्चन को ट्राई करिए करने का। अगर आप कहीं फंसते हैं तो सॉल्यूशन वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, प्लीज़ जाइए आप चैनल पे सॉल्यूशन वीडियो विजिट करिए, देखिए उसको समझिए और फिर से कोड करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं डिफरेंस क्या है इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में। तो इसमें क्या है ना, इसमें हमें रिपीटिशन अलाउड है वर्ड्स का, मतलब अगर ए 2 टाइम्स है हमारे गिवन स्ट्रिंग में तो हम अपने आउटपुट में भी ए को 2 टाइम्स इंक्लूड कर सकते हैं। अगर 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हमें ए वर्ड्स को सेलेक्ट करना है। राइट, तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा और डेप्थ में डिस्कस करते हैं, थोड़ा रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसको कोड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा बोर्ड। तो पहले एग्जाम्पल के लिए एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ए बी बी ए सी। राइट, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, हमको इसमें से 2 वर्ड सेलेक्ट करने हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब पिछले वाला क्वेश्चन, तो उसमें क्या था, हमें उसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स चाहिए थे। ठीक है, थोड़ा रिलेट करेंगे तो थोड़ा फास्ट रिकैप लेते हैं पिछले क्वेश्चन का। तो हमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर चाहिए, तो इसमें से डिस्टिंक्ट क्या है, ए बी सी। राइट, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी 3 की है और हमें 2 सेलेक्ट करने हैं। तो ये कितना होगा, 3C2 हो जाएगा, जैसा कि हमने सॉल्यूशन में डिस्कस किया। तो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ओवरऑल रिजल्ट 3 आने वाला है। राइट, ठीक है, तो अब क्या होगा, आइए इसको एक बार थोड़ा सा फास्टली रिकैप करते हैं इस चीज़ के लिए, ट्री के ऊपर। आइए, तो यहाँ बनाते हैं हम अपना ट्री। ठीक है, तो ट्री में क्या हो रहा था हमारे पास 3 लेवल हुआ करते थे, ए के सिलेक्शन के लिए, बी के सिलेक्शन के लिए और सी के सिलेक्शन के लिए। ठीक है, हमारे पास स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग होती थी ए बी सी, और ये हमारा आंसर स्ट्रिंग होती थी। ठीक है, तो पहले लेवल पे ए के पास चॉइसेस होती थी, तो या तो ये आएगा या तो ये नहीं आएगा। राइट, यही होता था। ये थोड़ा बाउंड्री हटा लेते, मैं ट्री बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो अगर ये आता है तो हमारे आंसर में ए ऐड हो जाएगा, और अगर ये नहीं आता तो हमारा आंसर ब्लैंक रहेगा। ठीक है, फिर से वापस से यहाँ पे बी के पास ऑप्शन आता है, या तो बी आएगा या तो बी नहीं आएगा। ठीक है, अगर बी आता है तो ये ए भी हो जाएगा, अगर बी नहीं आता तो ये ए ही रह जाएगा। राइट, वापस से फिर से बात करते हैं कि यहाँ भी बी के आने के चांसेस हैं। अगर बी आता है ये बी हो जाएगा, और अगर बी नहीं आता तो ये ब्लैंक रह जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा और ध्यान दें, क्या होने वाला है कि अब बारी है सी के लेवल की। तो सी के पास ऑप्शन है, सी आएगा तो ए बी सी बन जाएगा, और सी नहीं आता तो ये रह जाएगा ए बी। राइट, यहाँ भी वही सेम चीज़, अगर सी आता है तो ये बन जाएगा ए सी, अगर नहीं आता तो ये रह जाएगा ए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बी की। अगर यहाँ पे सी आया तो ये बन जाएगा बी सी, और अगर सी नहीं आया ये रह जाएगा बी। ठीक है, यहाँ की बात करें, यहाँ सी आया तो ये बन जाएगा सी, और सी नहीं आया तो ये रह जाएगा ब्लैक। ठीक है, तो आइए थोड़ा इसको देखते हैं, हमारे आंसर्स कहाँ कहाँ हैं, हमें 2 सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए 2 लेंथ कहाँ कहाँ है एक तो ये रही, एक तो ये रही, एक ये रही, यही हमारे 3 आंसर्स है। राइट, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, अब ये इसको थोड़ा रिलेट करते हैं ये हमारे क्वेश्चन से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं थोड़ा पीछे, किनारे रख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, अब क्या है, अभी भी हमारे पास सेम वही चीज़ है, हमारे पास ए बी सी स्ट्रिंग है, बट इस बार हम रिपीट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 बार ये आया है तो हम 2 बार यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए, तो ए के लिए पहली कॉल क्या लग सकती है आप बताइए लेवल रख लेते हैं, ए के लेवल के लिए, ये बी के लेवल के लिए, और ये सी के लेवल के लिए। ठीक है, तो ए के लिए पहली कॉल क्या लग सकती है, देखिए उससे पहले हम क्या करेंगे, काउंटिंग स्टोर कर लेंगे एक जगह। ठीक है, तो ए बी और सी। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा के की वैल्यूज़ में चेंजेस रख लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग तो हमारी ए बी बी ए सी ही है, बट के की वैल्यू हमारे पास है 3 स्टार। ठीक है, तो हमें 3 कैरेक्टर सेलेक्ट करने हैं। तो चलिए, तो ए की ऑकरेंस है 3 टाइम्स, बी की ऑकरेंस है 2 टाइम्स, सी की ऑकरेंस है 1 टाइम, राइट। तो क्या हो सकता है, ए 3 बार आ सकता है, या तो 2 बार या तो 1 बार, राइट। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से कि ए 3 बार आएगा, तो क्या होगा, ए 3 बार हमारे आंसर में ऐड हो जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है कि ए कम भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो 2 बार भी आ सकता है, ए 1 बार भी आ सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि ए कहे नहीं मेरा मन ही नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा, तो फिर ब्लैंक स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम वापस से मैं ए बी सी आगे नहीं लिखने वाला हूँ, हम बस आंसर को बनाते चलेंगे। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई हमारे आंसर स्ट्रिंग के लिए। अब बात करते हैं बी के लेवल के लिए क्या क्या ऑप्शन है। बी के पास हम जाएंगे तो देखेंगे बी के ऊपर 2 बार है, तो इसके पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला कि बी 2 बार है, अगर बी 2 बार आता है तो क्या होने वाला है देखिए, अगर बी 2 बार आया तो ये हो जाएगा ए बी बी। ठीक है, और एक ऑप्शन है कि बी 1 बार है, तो हमारे पास बचेगा ए और बी। और तीसरा ऑप्शन है कि बी नहीं आए तो हमारे पास बचेगा ए और ए, राइट। ऐसा होने वाला है। थोड़ी और इसको इधर ले चलते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ए के लिए। अगर इसमें बी आना चाहे तो इसके पास वापस से 3 चांस है। पहला है कि बी 2 बार है, तो ये बनेगा ए बी बी। दूसरी पॉसिबिलिटी बी 1 बार आया तो ये बनेगा ए बी, राइट। और तीसरी पॉसिबिलिटी कि बी नहीं आया तो ये रह जाएगा ए और ए। आइए अब इसकी बात करते हैं। इसमें वापस से 3 पॉसिबिलिटी। पहली क्या आएगी कि बी 2 बार आए तो ये हो जाएगा ए बी बी, राइट। और है फिर बी 1 बार आए तो ये बचेगा ए बी, और बी एक भी बार नहीं आया तो ये वापस से ए रह जाएगा फिर। ठीक है, आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर इसमें बी 2 बार आता है तो ये हो जाएगा बी बी, अगर 1 बार आया तो ये हो जाएगा बी, और एक भी बार नहीं आया तो फिर से वही बी हमारा ये आंसर स्ट्रिंग हमारी एम्प्टी रह जाएगी। ठीक है, ये रह जाएगा एम्प्टी। आगे बढ़ते हैं और आगे इस ट्री को ले चलने की कोशिश करते हैं। अब बारी आई सी की। सी के पास कितने चांस हैं, सी की ओकरेंस 1 बार है तो इसके पास 2 चांस है, या तो ये आएगा या तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 चांस। पहला सी 1 बार आ सकता है, अगर 1 बार आता है तो ए बी बी और सी, ये हमारा आंसर बनेगा। और अगर नहीं आता तो वही वापस से ए बी बी। ठीक, यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ के लिए भी 2 चांस। पहला कि सी 1 बार आएगा, और 1 बार आएगा तो हमारा आंसर बनेगा ए बी सी। और अगर एक भी बार नहीं आता तो वही सेम चीज़ ए और बी रह जाएगा। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। 2 बार फिर सी की ऑकरेंस हो सकती है कि या तो वो 1 बार आएगा या तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ए और सी। और दूसरा चांस है कि वो नहीं आया तो वो हो जाएगा ए और ए। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी 2 चांस बनेंगे, या तो सी 1 बार आएगा या तो वो नहीं आएगा। तो अगर वो 1 बार आता है तो ए बी बी और सी हो जाएगा, और अगर नहीं आता तो ये सेम रह जाएगा ए और बी बी। ठीक है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें भी सेम चीज़, अगर सी आता है तो ए बी सी, और अगर नहीं आता है तो ए बी, राइट। वापस से इसके लिए अगर सी आएगा तो ए सी हो जाएगा, और अगर नहीं आता तो ए रह जाएगा, राइट। ठीक है भाई, इन तीनों के लिए बात करते हैं। इन तीनों की बात ले चलते हैं इनको थोड़ा बाहर। अगर इसमें सी आया तो क्या हो जाएगा, ये ए बी बी सी। ठीक है, और अगर नहीं आया तो ये हो जाएंगे ए बी बी। ठीक है, इनकी बात करते हैं। अगर इसमें सी आया तो ये हो जाएंगे ए बी सी, और नहीं आया तो ये रह जाएंगे ए बी। ठीक है, आइए इनकी बात करते हैं। अगर इसमें सी आया तो ये हो जाएंगे ए सी, और अगर नहीं आया तो ये हो जाएंगे ए क्यू। ठीक, अब बात कर लेते हैं इधर बचे हुए 3 महाजनों की। ये रहे, तो अब अगर इसमें सी 1 बार आता है तो ये हो जाएंगे बी बी सी। और यहाँ अगर, यहाँ से पहले हमें इसके लिए एक और चीज़ डिस्कस करनी है कि अगर सी नहीं आया
तो अगर इनके लिए सी नहीं आता तो ये सेम ही रह जाएंगे, ये हो जाएंगे बी बी वापस से। यहाँ अगर सी आता है तो ये हो जाएंगे बी सी, और अगर सी नहीं आता तो ये बी ही रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ अगर सी आता है तो ये हो जाएगा सी, और नहीं आता तो ये वापस से ब्लैंक रह जाएंगे। ठीक है, थोड़ा मिनिमाइज करते हैं ट्री को देखने के लिए, तो देखिए अब विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो आइए अपने आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें थ्री थ्री क्या थ्री कैरेक्टर सेलेक्ट करने थे, तो देखिए हमें थ्री कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। तो फिर ये रहा पहला, ठीक है, और ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा। तो हमारे पास चार हैं, और कहीं भी हो सकता है। ये रहा पांचवा, एक और होना चाहिए। दो तीन चार पाँच, राइट 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 राइट। इधर का ये सारे वेस्ट हैं, ट्रिपल ए के बाद ए बी, ये रहा ए बी। ठीक है, तो ये छः हमारे पास हमारे आंसर आ गए, जो हमें तीन सेलेक्ट करने थे। ठीक है, तो एक्चुअली हम थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं चीज़ें। देखिए जैसे यहाँ पे हमें तीन मिल चुका है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है आप समझिए एक बात को। हमें ये आगे कॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। हमें कॉल लगा के क्या ही करेंगे, क्योंकि हमें कुछ आंसर नहीं मिला। हमारा आंसर यही है, ट्रिपल ए हमें यही मिल गया था। अगर तीन सेलेक्ट करना है, तीन लेंथ पे पहुंच चुके हैं, तो हमें आगे कॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब वेस्ट है आगे कॉल लगाना, तो इसको इरेज कर देते हैं। मैंने बस दिखाने के लिए अभी कॉल लगा दी, बाकी हमें ज़रूरत नहीं है कॉल। ठीक है, तो हमारा आंसर यही रह जाएगा। ठीक है, हमारे आंसर पे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ खास क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे हम कॉल लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लेंथ 4 हो गई, तो इसके आगे कॉल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेवजह की कॉल है ये सारी। ठीक है, तो ये हमारी प्लानिंग रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम एक ही ऑकरेंस चेक कर लेंगे, और हर ऑकरेंस के साथ उसका कॉम्बिनेशन चेक कर लेंगे कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। ठीक है, चलिए अब एडिटर पे चलते हैं और अपनी इस प्लानिंग को कोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम एडिटर पे आ चुके हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, हमारा चाहिए कैरेक्टर ए बी सी जो भी है, यूनिक कैरेक्टर में से एक एक कैरेक्टर में उठाना है। ठीक है, तो यूनिक कैरेक्टर होंगे हमारे यूनिक स्ट्रिंग में, हमें वहाँ से उनको उठाना है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर लेते हैं पहले सी एच, वो हम उसको जो हमारा पहला आएगा उसको ले लेंगे। ठीक है, अब वो हमारा पहला कैरेक्टर आ चुका है, वो जो भी हो, ए हो जे हो के हो, जो भी आगे आएगा हमारे हाथ में है। अब क्या करेंगे, अब हम हैश मैप से चेक करेंगे कि उसकी ऑकरेंस कितनी टाइम्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके लिए हम फॉर लूप लगा लेंगे, क्योंकि हमें साथ में कॉल्स भी लगानी है। ठीक है, तो चलते हैं एंड आई इक्वल्स टू, जो हमारा अनऑर्डर्ड मैप है इसमें हमने मैपिंग कर रखी है। हाँ, मैंने आपको अनऑर्डर्ड मैप एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे कॉल लगाई है अपने फंक्शन में। उससे पहले हमने ये क्या किया है, अनऑर्डर्ड मैप में ना सबकी ऑकरेंस कितनी टाइम्स है उसको स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो उस स्टोरेज से हमें पता चल जाएगा कि हमें जैसे ए के लिए था, ए की ऑकरेंस 3 टाइम्स है, तो हमें पता है उनको 3 2 1 और 0 टाइम चेक करना है। ठीक है, हमें कॉल कितनी बार के लिए लगानी है वो हमें पता चल जाता है उससे, इसलिए हमने सॉरी अनऑर्डर्ड मैप यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो हमारे अनऑर्डर्ड मैप का नाम है यूनिक, उससे हम सी एच वाले कैरेक्टर पे जितनी बार वो वैल्यू है, जितनी बार उसकी ऑकरेंस हमने निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब तक आई बड़ा है या बराबर है 0 के, हम अपना काम करते रहेंगे और हर बार आई को 1 से घटाते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये लूप हमारा इस चीज़ को हैंडल करने में मदद करेगा। एक बार 4 ए भेजेगा, एक बार सॉरी 3 है तो 3 ए भेजेगा, फिर 2 भेजेगा, फिर 1 भेजेगा, फिर 0 ए। ठीक है, ये लूप हमारा बेसिकली यही काम करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वो स्ट्रिंग मतलब ये 3 बार ए आ रहा है, 2 बार ए रहा है, तो ये स्ट्रिंग हमें बनानी पड़ेगी ना हमारे आंसर में ऐड करने के लिए। ठीक है, इसके लिए हम एक वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने एक वेक्टर बनाया क्यार टाइप का। ठीक है, हम इसको ARR नाम दे देते हैं, और हम क्या करेंगे, तो इसमें हम कुछ वैल्यूज देंगे। इसकी लेंथ आई हो जाएगी, और इसके अंदर वैल्यू जो भरेंगे वो सी एच भरेंगे। जैसे ए था, ए कितने टाइम्स था, आई टाइम्स, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जितनी वैल्यूज हैं, उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, वो कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो हमने इसको फिल कर दिया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या करना है, हमें इस वेक्टर को यूज़ करके एक
स्ट्रिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो इसको स्टार्टिंग में ब्लैंक रखते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम एक लूप रन करेंगे स्ट्रिंग को बनाने के लिए, ठीक है। तो इंट आई इक्वल्स टू 0 until हमने आई यूज़ कर लिया है, तो यहाँ कुछ और वेरिएबल यूज़ करते हैं, जे इक्वल्स टू 0, जे इज़ लेस देन आर डॉट साइज प्लस, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम str में हर बार अपनी जो वैल्यू है उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ARR के जिस वैल्यू को हर बार ऐड करेंगे, हमें पता है इसके अंदर सिर्फ हमारा CH है, हमारा कैरेक्टर है जो A है। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करें तो A हर बार ऐड होकर कितना A मिल जाएगा हमें, जितनी बार उसकी ऑकरेंस है, ठीक है। और हर बार वो रिड्यूस होता जाएगा हमारे प्लान के हिसाब से, ठीक है। तो हम इस लूप से बाहर आएंगे ना, हमारे पास एक स्ट्रिंग तैयार होगी, ये str, इसके अंदर A उतनी टाइम्स ऐड होके मिल चुका होगा हमें, ठीक है। इसके बाहर आके हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ कॉल लगानी है। इसकी कॉल लगानी है, हमें अपने रिकर्जन कॉल लगानी है, ये जो जनरेट सिलेक्शन हमने फंक्शन यहाँ लिखा है, ठीक है। तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं, जनरेट सिलेक्शन, और इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज पास करेंगे। देखिए CC हमारा हर बार एक से बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक बार हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एक सिलेक्शन हमने कर लिया है, ठीक है। तो करंट चॉइस हर बार एक से बढ़ेगी। इसके बाद हमारी जो यूनिक स्ट्रिंग है इसमें कुछ चेंज नहीं होना, SSF को हम हर बार मॉडिफाई करके भेजेंगे, क्योंकि हमारे आई के साथ वो ऐड हो, ठीक है। तो हर बार आई से वो बढ़ता जाएगा, ठीक। तो टोटल सिलेक्शन कोई चेंजेस नहीं। अनऑर्डर्ड मैप हमारा यूनिक सॉरी उसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसके बाद हमारा आंसर बचता है शायद, हाँ। तो ध्यान से हमें को आंसर भेजने से पहले अपने स्ट्रिंग को उसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या भेजेंगे ना, आंसर सो फार, और हमारा जो स्ट्रिंग प्रेजेंट है, राइट, हमने भेज दिया। तो ये हमारा हो गया कॉल हमारे रिकर्जन फंक्शन को। अब क्या करेंगे, अब हमें ध्यान रखना है बेस केसेस। तो बेस केस क्या हो सकता है, देखिए जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे बेस केस क्या होगा कि हम अपनी लेंथ तक पहुँच गए, जितना हमें सेलेक्ट करना था हमने कर लिया, ठीक है। एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या होगा कि जितने यूनिक वेरिएबल्स प्रेजेंट थे हमारे पास, हमने क्या किया, सबको विजिट कर लिया, सबको सब लेवल्स को विजिट कर लिया। हमने ए के लिए भी देख लिया, बी के लिए भी देख लिया, सी के लिए भी देख लिया। मतलब टोटल जो यूनिक स्ट्रिंग है उसके लेंथ तक हमने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। ये हमारे बेस केस होने वाले हैं। तो चलिए उनकी बात करते हैं। पहली चीज़ है कि हमारा जो CC है अगर वो बराबर हो गया हमारे यूनिक स्ट्रिंग के लेंथ के, राइट, यूनिक स्ट्रिंग डॉट लेंथ बराबर हो गया, मतलब हम अपने बेस केस पे पहुंच चुके हैं। तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, बट रिटर्न करने से पहले हम एक चीज़ और चेक करेंगे कि क्या क्या जितने मेंबर हमें चाहिए थे हमने उतने सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन सो फार जो है क्या वो हमारे टोटल सिलेक्शन के बराबर हो चुका है। अगर ऐसा हो चुका है तो हम कुछ करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने आंसर को प्रिंट करेंगे, ठीक है। अपने आंसर को प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये होने वाला है हमारे लिए बेस केस यहाँ पे, ठीक है। तो इतना हो चुका है। तो ये हमारी इतनी प्लानिंग थी जो हमने बोर्ड पे डिस्कस की थी, उसको हमने यहाँ पे कोड कर लिया है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ समझ में आ रहा होगा। हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम इसे इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम मैप कर पाएँ कि एक कैरेक्टर कितनी बार उसकी ऑकरेंस है किसी गिवन स्ट्रिंग में, ठीक है। चलिए अब इस कोड को रन करके देखते हैं। हमने इसको रन किया और कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। कैसे, फिर से रन करते हैं एक बार। अगर तो कुछ दिक्कत आ रही है, ये देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। Okay, we are increasing I here. We have to increase the J. So now let's run it. Yeah, it is successfully accepted. Now let's submit it for all the test cases. So all the test cases passed. Okay. So I hope you have learned something. So please like and share the video and subscribe the channel. Thank you so much.